हमारे सामने समस्या आता है, हर समस्या में हम परमेश्वर को जानने के लिए हमको मौका मिल जाता है। अभी उस परमेश्वर का नाम के बारे में थोड़ा सीखें। नाम, उसके लिए निर्गमन 3 अध्याय उसका 13-14 पढ़े। निर्गमन 3 अध्याय उसका 13 और 14 पढ़े। परमेश्वर का नाम के बारे में निर्गमन 3 अध्याय उसका 13-14 पढ़े। हाँ। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। थोड़ा आप इस बात को समझेंगे, थोड़ा सा और प्रार्थना करो। आपका दिमाग में यह बात बैठना छोटी बात नहीं, समझने के लिए आपका और थोड़ा सा दिमाग क्लियर होने के लिए प्रार्थना करें। आपका बुद्धि और साफ होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से बोलें, पवित्र आत्मा मुझे ये बात समझने के लिए फसल दे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, वचन समझने के लिए एक एक को बुद्धि को और खोल दे, यीशु के नाम। देखिए, परमेश्वर का नाम के बारे में सीखते समय में हिंदुस्तान में रहने वालों को ऐसा चिंता आता है, परमेश्वर के लिए भी, परमेश्वर को भी कोई नाम है। तो इधर में मूसा परमेश्वर से पूछ रहा है, उन लोग आपका नाम पूछते समय में हम क्या कहें? दोबारा पढ़िएगा वचन 13 और 14। निर्गमन 3 का 13 और 14। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तभी यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? हाँ, क्या नाम है? क्योंकि मिस्र में जितना देवता है उनके लिए नाम है, और उस दिनों में गैर कौम के बीच में जितना भी शक्ति है उनको सबको अपना अपना नाम। हिंदुस्तान में भी हम देख अलग अलग नाम है। तो उन लोग पूछे आपका नाम क्या है? हाँ, तो मूसा ने पूछे, उन लोग पूछे उसका नाम क्या, क्योंकि उस वक्त भी लोग बहुत शक्तियों को परमेश्वर के तौर पर मानते हुए बोलते थे। हाँ, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। आई एम दैट आई एम। हाँ, इंग्लिश में आई एम दैट आई एम।
जो हुम सो हुम। हाँ, फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हाँ, देखिए अभी इस बात को समझने के लिए आप लोग अपना दिमाग को थोड़ा सा और आत्मा के द्वारा समझना। ये नाम का जरूरत क्या है, क्यों है नाम, अलग अलग नाम। मेरा नाम सामुएल है, इधर में बैठा हुआ, इधर में नीरज बैठा है, इधर में नीलम बैठी है, एमी बैठी है, सुसन बैठी है, नीचे पीछे पास्टर किसको बैठे हैं और पास्टर अंशराज बैठे हैं। नाम किस क्यों चाहिए हमको, बोलो? हैं? पहचानने के लिए नाम चाहिए। पहचानने का क्यों जरूरत पड़ा है? पहचानने का जरूरत इसलिए पड़ा, अब रिकॉर्ड करना, तो हमको अलग अलग नाम इसलिए दिया गया है कि हम लोग बहुत है, एक नहीं बहुत है, तो इसलिए नाम पहचानने के लिए चाहिए। तो हम जिस परमेश्वर का आराधना करता है वो बहुत नहीं है, सिर्फ एक ही है, इसलिए उसको पहचानने के लिए कोई नाम का जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आया? राम कृष्ण अल्लाह मोहम्मद बहुत है, इसलिए उनको अलग अलग नाम चाहिए। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक ही है, उसको पहचानने का कोई जरूरत नहीं। एक से ज्यादा हो तो ये पलाना ये पलाना, जब एक ही है तो पहचानने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए मूसा पूछते हैं आपका नाम क्या है, तब परमेश्वर कहता है मैं जो हूं सो हूं। बहुत बाइबल पंडित लोगों को भी ये बात मालूम नहीं, उन लोग के अल्लाह के वक्ता, अल्लाह का जो बोलने वालों के साथ में लड़ते रहता, ये है नाम है। आपको मैंने रोमन कैथोलिक लोग 2.5 साल मुसलमान के साथ में बातचीत करते करते उन लोग रोमन कैथोलिक पोप भी यह अंगीकार किया है, खुदा का दूसरा नाम या परमेश्वर का दूसरा नाम अल्लाह है, स्वीकार किया। लेकिन आप समझें, जिस परमेश्वर का हम सेवा करता है, जिसके हम आराधना करते हैं, उसका कोई नाम नहीं है। तो फिर आप पूछेंगे परमेश्वर क्यों, यहोवा क्यों? उसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। अभी मैं इधर बैठे हैं, मेरा बेटी इधर बैठी है, मेरा फिनी का पत्नी भी, मेरा बहू भी इधर बैठे हैं। मेरा बेटी के लिए मैं पापा हूं, आपके लिए मैं पास्टर हूं या सेवक हूं, सिखाने वाला हूं। तो मेरा बेटी मुझे, मैं उनका बाप होने के कारण मुझे पापा बुलाता है, मैं वही पापा हूं, लेकिन आपके लिए मैं कौन हूं? सेवक हूं। लेकिन इसके अलावा मुझे एक नाम भी है, सामुएल। इधर में आप में कोई है मुझे सामुएल इधर आजा बोलने का हिम्मत रखने वाला कोई है इधर में? क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि आप मेरा बराबर में नहीं है। लेकिन मुझे सामुएल करके पुकारने वाला बहुत लोग हैं, मेरे रिश्तेदार, मुझे जानने वाला बड़े बड़े लोग बहुत है, मुझे सामुएल करके पुकार सकता है। लेकिन आप लोग मुझे सामुएल करके नहीं पुकार सकता, क्योंकि मैं आपके बराबर में नहीं है। तो मेरे बराबर या मेरे ऊंचे रहने वाला मुझे क्या बोलेगा? उन्हें मुझे पापा नहीं बोलेगा, मुझे पास्टर नहीं बोलेगा, सामुएल इधर आ जाओ, या ब्रदर सामुएल बोलेगा, सामुएल इधर आ जाओ। क्यों? इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारने के लिए, परमेश्वर का नाम हम लेते वक्त हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलते हैं। आज हमें कुछ नाम, कुछ पदवी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो उनका नाम नहीं है। इमानुएल बोलते हैं, उनका नाम इमानुएल नहीं है। ऑलमाइटी गॉड बोलते हैं, उनका नाम
ऑलमाइटी गॉड नहीं है। तो आप इतना समझना, प्रभु बोलता है नाम से पूछते मैं जो हूं सो हूं। तो मुझे कोई नाम का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरा बराबर में कोई है ही नहीं। प्रभु बोलता है मेरे अलावा और कोई नहीं। यह बात आप थोड़ा सा लिख लो आपका बाइबल, ताकि ये नाम को शैतान बहुत लोगों के बीच में ताकि इस नाम का आप अच्छी तरह लोगों को समझ आ सके। इसके साथ यशायाह 45 का 5 भी पढ़िएगा। यशायाह 45 का 5। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। हाँ, मैं यहोवा हूं और कोई परमेश्वर है नहीं, मुझे छोड़कर और कोई नहीं। तो जब हमको पहचानने का जरूरत पड़ता है तब क्या किसका जरूरत पड़ता है? अलग अलग नाम का। तो कोई आपसे पूछे, आप लोग देखिए ये बात बहुत आएगा, आप लोग जो सेवा करते समय बहुत आपके सामने ये बात आएगा, उसका नाम क्या है? आप बोलेगा उसका नाम यीशु है, लेकिन उसका नाम यीशु नहीं है। यीशु का नाम पापों से छुटकारा देने के कारण क्या अभी छोटा बच्चों को पूछे, मैं पूछते आपका नाम, मैं उनसे पूछे आपको मालूम है मेरा नाम? वो बोलेगा पापा है। क्योंकि बाकी लोग मुझे पापा बुलाते हुए वो बच्चे लोग क्या सोचते हैं? पापा बुला। बोला बेटा मेरा नाम क्या है? आपका नाम पापा है। ऐसा आपने भी सुना होगा। तो आप लोग इसी मुताबिक बोले उसका नाम क्या है? यीशु है। यीशु का नाम हमारे पापों से हमको छुटकारा देने के लिए वो नाम दिया गया है, लेकिन असली नाम वो नहीं है। असली में उनको कोई नाम नहीं है। आपने बताना है वो सर्वशक्तिमान है, उनके बराबर में कोई ना होने के कारण उनका कोई नाम का जरूरत नहीं है। इसलिए बाइबल तो मैं जो हूं सो हूं। यह बात आपका दिल के अंदर, ये शैतान इस बात में बहुत खेलता है ताकि लोगों को असली बात मालूम ना हो। तो आपसे कोई पूछे उस भगवान का नाम क्या है, तो आप बोलना है शिव को नाम है, राम को नाम है। तो उनके बराबर में उनका लेवल में बहुत तेरा होने के कारण उनका नाम होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर अकेला है, उनके जैसा और कोई नहीं है, उनका बराबर में कोई नहीं है। उनको नाम लेकर पुकारने का हिम्मत वाला भी कोई नहीं है। हिम्मत वाला कोई है? कोई नहीं। इसलिए उनका नाम का जरूरत नहीं है। लिखो ये बात, आप लिखो, इसको नाम का कोई जरूरत नहीं। इसलिए मूसा बोलते तो आपका नाम क्या है? तो परमेश्वर बोलते आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। कोई नाम का जरूरत नहीं, मैं जो हूं सो हूं। अपना नोटबुक में लिख के रखिएगा ताकि आपके लिए बाद में फायदा हो जाए। अभी लिखकर जल्दी, लिखने के बाद जल्दी इधर देखिएगा। अभी मत्ती सुसमाचार 21 का 1 से 3 तक पढ़िएगा। मत्ती 21 का 1 से 3 तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे
और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देगा। प्रयोजन है करके वो भाषा सही नहीं है। परमेश्वर को, प्रभु को इसका जरूरत है। देखिए, जो हुम सो हुम, वो क्या कैसा करता है। उधर में एक गधा के बच्चे को बांधा है, उधर जाकर उनसे पूछकर खोलकर आओ करके बोला है नहीं। प्रभु तो तुम जाओ, उसको खोलकर ले आओ। अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलना है, प्रभु को इसको जरूरत है इसलिए ले जा रहे हैं। इधर में प्रभु का अधिकार प्रकट हो जाता है। उनको किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं है। जो हुम सो हुम, उसके बराबर में कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना अधिकार चलाता है। उसका अधिकार चलाने के लिए किसी का इजाजत का जरूरत नहीं। प्रभु ये नहीं बोलते उनसे जाकर पूछ लेना, खोल सकता हूं, प्रभु को इसको चाहिए। नहीं, जाओ खोलो। अगर तुमसे कोई पूछेगा तो बोलना ज्यादा नहीं, प्रभु को इसका जरूरत है इसलिए ले जा रहा हूं। यह प्रभु का, जिस परमेश्वर का पीछे चल रहा है वो कौन है करके समझेगा तो सेवा में भी आपको बहुत दिलेरी मिलेगा। आप बहुत दिलेरी और अधिकार के साथ आप सेवा कर सकेगा। बहुत तेरा मनुष्य इधर उधर बांधते हुए हैं। कुछ लोग शराब के नशे में बांधते हुए हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा के नशे में बांधते हुए हैं। अलग अलग जगह में शैतान उसको बांध के रखा है। हम क्या करना है, उनको जाकर चाहे कोई धर्म का हो खोल कर लाना, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार खोल कर लाना। ये नहीं हम लोग क्या करते हैं, अपना बुद्धि का बात चलकर तुम मानता है तुम ज्यादा नहीं, हमारा अधिकार इस्तेमाल करके उन शक्तियों से उनको छुड़ा कर लेके आना। प्रभु उनको भेजता है, जाओ खोल कर लेके आओ। कोई पूछेगा तो बोलो परमेश्वर को इसका जरूरत है, प्रभु को इसका जरूरत है। लिखो, जल्दी जल्दी नोट करके। लूका 22 का 7 से 12 तक पढ़े। लूका 22 का 7 से 12 तक। उधर भी एक बात प्रभु बताता है। हाँ, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। हाँ, देखिए प्रभु उनको बोलते हैं, गुरु कहते हैं पाहुनशाला कहाँ है, या तुम्हारा घर में मेरे लिए जगह है करके नहीं पूछ रहा, बल्कि कहाँ है वो जगह। तुम्हारा घर के जगह मुझे मिलेगा करके पूछेगा और कहाँ है, इसमें फर्क है। तुम्हारा घर में मैं फसह के लिए तैयार खा सकते हैं बोलना, या कहाँ है वो जगह पूछना, इसमें फर्क है। कहां है इसका मतलब अधिकार है, मैं कर सकते तो कहां है। तो हमारा प्रभु का काम कोई बिंदी से नहीं होता, इसके लिए साइकोलॉजी नहीं चाहिए, मीठा मीठा करके उसको करने का भी जरूरत है। हम आजकल बहुत सारा लोग यीशु का नाम बहुत मीठा मीठा करके प्रकट करना शुरू करता है।
पहले सदी का लोग भी ऐसा कोई मीठा मीठा करके कहीं नहीं किया, बल्कि अधिकार के साथ करते थे। पूछे वो पहनशाला कहां है? लिखो, आपको इतना ही जरूरी है, ज्यादा और ज्यादा आपका जरूरत नहीं है, इतना थोड़ा सा कुछ आप समझना है। और इसके बाद लूका 13 का 31 और 32 पढ़ो। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्मा को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा। देखिए, इधर में हेरोदेस उधर का राजा है। उन्होंने इसके पहले यूहन्ना को मार डाला यहूदियों को खुश करने के लिए। उन्होंने सोचा यीशु को भी क्या कर देंगे, मार डालेंगे। तब यीशु ने क्या बोला हुआ शब्द बताओ थोड़ा। हाँ, पढ़ो उधर में पढ़ो। हाँ। उसने उनसे कहा, हाँ, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्मा को निकाल। राजा को क्या नाम लाकर बुला रहा है? लोमड़ी। जाके लोमड़ी को कह दो। अधिकार का सेवा है। मेरे प्यारों, हम प्रभु की सेवा करते समय में डरते डरते नहीं करना, अधिकार के साथ सेवा करना। आप सोचिए, उनका चेलों को ये गधा के बच्चे को खोलने के लिए भेजा तो उन लोग कैसा गए होंगे? कैसा गए होंगे? हाँ, पूछेगा तो क्या होगा, पैसा किधर है? नहीं, खोल कर लाना है। यही बात प्रभु यीशु मसीह बताया मत्ती सुसमार 28 का 18 से 20 तक पढ़िएगा। मत्ती 28 का 18 से 20 तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हाँ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, हाँ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है। जाकर लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। अधिकार का सेवका ये। बिंदी करके बहुत बार हम बिंदी करके नहीं भाई, ये अधिकार का सेवका ये। अधिकार से छुड़ाना, लेकिन अधिकार में ले जाकर तुम बपतिस्मा को पानी में नहीं डुबाना किसी को। चलो ये वचन लिख दिया, चलो भी आप 10 को लेकर मैं देखो यीशु का अधिकार दिया, तुमको पानी में डुबा देता हूं। है यीशु का ये अधिकार किसके ऊपर इस्तेमाल करना है? उनको कब्जा करके रखा हुआ शक्ति के ऊपर। उन शक्ति से छुड़ाने के लिए आप अधिकार इस्तेमाल करना। उसके बाद छुड़ाने के बाद उनका अपना मर्जी के लिए छोड़ना। लेकिन हम क्या करता है, उनको अपना मर्जी का बताते आना चाहते तो आ जाए, लेकिन उनको अधिकार से क्या नहीं करता, उनको छुड़ाता नहीं। जितने शक्तियां लोगों को पकड़ कर रखा है, उनके साथ मल्लयुद्ध करके लोगों को छुड़ाना। इसलिए प्रभु ने बोला, जो स्वर्ग से सामर्थ पाओ, प्रेरितों का 1 का 8 पढ़ो। प्रेरितों का 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। पृथ्वी का छोर तक मेरे गवाह होंगे। क्या करो?
लोगों को चेला बनाओ। और उसके बाद उनके मर्जी के अनुसार उनको बपतिस्मा लेना है। तो लेकिन शैतान की कब्जे से छुड़ाने का काम हमारा है। इसलिए प्रभु ने बोलता, हम पढ़ रहे थे प्रेरितों काम 1:8। हाँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ, सामर्थ पाएंगे। ये सामर्थ कहाँ का है? लूका 24:49, 24:49 आपको मालूम है, फिर भी पढ़कर आगे बढ़ता। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। यह सामर्थ कहां से आया है? स्वर्ग से। तो हम डरकर सेवा नहीं करना है, अधिकार के साथ। मारने के लिए कोई लोग आएगा, राजा आएगा, तो प्रभु यीशु मसीह बोलते वो लोमड़ी को जाकर बता दो। तो हमारा परमेश्वर कौन है करके आप जान लेगा, तो फिर आपको सेवा करने में जाने में कोई परेशानी नहीं रहेगा, डर आपके अंदर नहीं रहेगा। अधिकार के साथ जाकर आप करोगे, अधिकार के साथ करना है। तो अधिकार के साथ करने के लिए क्या चाहिए? आप वो परमेश्वर कौन है करके आप जानना है। तो उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि उसको लिए नाम का कोई जरूरत नहीं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो शैतान से आप इस हालत से बात करते हो, शैतान कांपेगा, क्योंकि उसके बराबर में कोई है ही नहीं, उनका नाम का जरूरत है ही नहीं। क्या बोलना आपने? उसका नाम का जरूरत है ही नहीं, उनका बराबर में कोई नहीं। नाम तभी जरूरत पड़ता है जब पहचानने का जरूरत होता है, जब एक से ज्यादा होता है, छोटा है बड़ा, यह छोटा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर बोलने का जरूरत है, उसके बराबर में कोई है ही नहीं। तो इसलिए आप सेवा के लिए जाते समय में सबको पकड़कर नाक रगड़ाना, नाक रगड़ बोल छोड़ो इनको। इसलिए प्रभु बोलते हैं बुद्धि का काम बुद्धि करते हैं। तो आप बुद्धि किसको देंगे? आप शैतान को बुद्धि से लड़ सकते हैं आप हैं? शैतान का बोले शैतान ऐसा घूमना, शैतान के ऊपर सिर्फ शक्ति ही कार्य करता है, शैतान के ऊपर बुद्धि कोई कार्य नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं बुद्धि का सेवा हमको नहीं चाहिए, आत्मा का सेवा, आत्मा में अधिकार। लेकिन आप लोग बहुत लोग कोशिश करता क्या है, कोई थोड़ा सा बुद्धि में थोड़ा नहीं, आत्मा का अधिकार, आत्मा का अधिकार का सेवकाई है। तो शैतान के साथ से छुड़ाने का तो बुद्धि का काम नहीं, आत्मा का अधिकार से जाकर तोड़ फोड़ करके निकालना है शैतान का गढ़ में जाकर। इसलिए पौलुस बोलता है 2 कोरिन्थी 10:3 से पढ़िएगा, 3-4 पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी 10:3 और 4। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। गढ़ों को, अभी हमारा काम क्या है? बहन लोग, अनपढ़ बहन लोग या पढ़े लिखे बहन लोग जाकर गढ़ को क्या करना है? तोड़ना है। जिधर जिधर शैतान जाति का गढ़ बना के रखा है, ऊंचे जात छोटे जात ब्राह्मण समाज, उसका गढ़ को तोड़ना है। फिर लोगों को अंदर आने के जिसको मन आ जाएगा। गढ़ को तोड़ने से भी सब लोग नहीं आएगा, कुछ लोग आएगा, लेकिन गढ़ को तोड़ना है, अड्डे को तोड़ना है। शैतान उनको रीति रिवाज के गढ़ के अंदर बांध के रखा है, शरीर की इच्छा का गढ़ के अंदर बांध के रखा है, नाम ऊंचे नाम का गढ़ के अंदर बांध के रखा है, बरादरी का गढ़ में बांध के रखा। आपका काम क्या है? वो गढ़ को क्या करना है? तोड़ना है। एक गढ़ को तोड़ने के लिए, एरियो किलो को तोड़ने के लिए क्या किया? उन लोग उसके चारों तरफ चलता रहा।
उन लोग उसके लिए बिल्ली गंदी बच्चा लेकर नहीं आया। चारों तरफ के तो पूरा किला क्या हो गया, नीचे चले गए। आपको मालूम है, आप इतिहास देखते समय में पूरा किला क्या हो गया, एकदम नीचे को गया। गिरकर उधर जाने से लोग मना था। अब वैसा ही किला ऊपर देख रहा था। अभी पिछले दिनों में साइंसदान ने उधर खोदाई करके देखो तो नीचे तक बुनियाद दिखाई देते एरियो का। क्या है, उस वक्त किला पूरा किधर चले गया। किला बाहर को गिर गया तो किसके ऊपर पड़ना था, लोगों के ऊपर, इसराइलियों के ऊपर। अंदर पड़ गया तो उन लोगों के ऊपर। इसलिए किला क्या हो गया, वैसा ही नीचे चले गए। हालेलुया। इतना शक्ति है हमारा परमेश्वर का। तो हिंदू कौम का किला, मुसलमान कौम का किला को, ईसाई कौम का किला, रोमन कैथोलिक का किला को क्या करना है आप हैं? आत्मा का बल से, चाहे जैन का किला हो चाहे किसी का हो, तो उसके लिए बुद्धि नहीं चाहिए, इंग्लिश नहीं चाहिए, हिंदी नहीं चाहिए, पंजाबी नहीं चाहिए, आत्मा का शक्ति चाहिए। आत्मा का शक्ति से आप लोग बहुत हो, आप लोग जब तो यीशु के लिए गवाही दे दो तो मुझे हिंदी नहीं आता, मुझे पंजाबी नहीं आता। भाई प्रभु का कलाम सुना कि हिंदी पंजाबी नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, आत्मा का। प्रभु ने यह नहीं बोला ओ तो मैं जाने के बाद बाइबल स्कूल चलाएंगे, बाइबल स्कूल में जाकर एक साल पढ़ना, पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपको मिलेगा, फिर जाकर मेरा सेवा करना, ऐसा बोला है? प्रभु ने बोला मैं जाऊंगा, मैं जाने के बाद तुमको पढ़ाने के लिए कुछ लोगों को भेजूंगा, तुम एक साल जाकर क्या करना, बाइबल स्कूल में पढ़ाई करना, फिर मेरा नाम प्रचार करने के लिए जाना, ऐसा बोला है। प्रभु ने बोला शक्ति पाओ। देखो पहले सदी का लोग इतना स्कूल वगैरह नहीं थे, ज्यादातर लोग अनपढ़ थे। एक पौलुस पढ़े लिखे था, बाकी ज्यादातर इधर उधर का अनपढ़ थे, क्योंकि उधर में स्कूल वगैरह नहीं। आजकल तो सबको स्कूल में भेज देता है, आजकल छपा हुआ सब चीजें हैं। आप ऐसा नहीं, उन्हीं दिनों में मुंह जबानी कलाम मालूम होता था, लिखने पढ़ने के लिए किसी को आता था, लेकिन उनके पास क्या था, आत्मा का शक्ति था। प्रभु इसलिए पौलुस बोलता है, प्रभु किसको चुना है, अनपढ़ों को, निर्बलों को चुना, ताकि बलवानों को क्या करें, लज्जित करें। उसके लिए क्या चाहिए, बलवान को लज्जित करने आप मैं निर्बल हूं करके निर्बल होकर चलना है, नहीं। बलवान को निर्बल करते हुए, बलवान के सामने आपका मैं अनपढ़ हूं, तुम पढ़े लिखो को शर्मिंदा करने के लिए मैं अनपढ़ आया हूं, नहीं। आपके मुंह से निकलने वाला वचन के द्वारा उनका बुद्धि, ये कहां से इनको ये वचन आया। तो इसलिए मेरे प्यारों, हमारा प्रभु, उसका कोई नाम नहीं है।